नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। एक हमारे प्यारे मित्र ने कमेंट किया था। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि इस भाई की बात का मैं उत्तर ज़रूर दे दूं, और उन्होंने 2-3 बार मुझे व्हाट्सअप भी करके कहा कि भैया आपने मेरी बात का उत्तर क्यों नहीं दिया। मेरे भाई, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कई बार कि जो कि आंसरेबल होते ही नहीं है। प्रश्न ही नहीं होता तो उसका आंसर मैं क्या दूं। पर आप लोगों का अंधविश्वास और आप लोगों का जो डर बैठा हुआ है आपके मन के अंदर, अब उसको निकालने के लिए तो मुझे कुछ ना कुछ उत्तर देना ही पड़ता है। अब एक बात समझने वाली ये है यहाँ पर कि आप कोई भी प्रश्न करते हो, आपने किसी वीडियो को देखा, जैसे कि अब मुझे कोई लोग कहते हैं कि भैया आप अपने चैनल पे लोगों का क्रिटिसिज्म बहुत करते हो, ऐसा क्यों करते हो आप। पहली बात दोस्तों, मैं यहाँ पर कोई अपने ज़्यादा मैं व्यूवर्स बढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ। यहाँ पर मीठी मीठी बातें कर करके मैं आपको अपनी बातों में फैलाने फुसलाने यहाँ पर नहीं बैठा हूँ। यहाँ पर मैं बैठा हूँ केवल अपने सनातन धर्म के प्रचार के लिए। मेरा जो लक्ष्य है इस चैनल के लिए, मुझे पता है ये चैनल चले ना चले मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं केवल अपने चैनल पे वो बात करना चाहता हूँ जो हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर 1000 लोग भी मेरे को ढंग से सुनते हैं तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। मेरे को करोड़ों तक नहीं पहुंचना। मुझे पता है अगर मेरी बात में दम होगा तो ये बात अपने आप करोड़ों तक पहुंच जाएगी। मुझे किसी को पहुंचाने की जरूरत नहीं है। सच जो होता है ना एक दिन धरती फाड़ के भी बाहर आता है। अब क्रिटिसिज्म की बात करो यहाँ पर, तो अब आप क्या चाहते हैं कि पूरी दुनिया में जो भी धर्म के नाम पे अंधविश्वास फैलाए जा रहे हैं, क्या उनको यूं ही पनपने फूलने दिया जाए। लाखों निर्दोष बेचारे भोले भाले लोगों का जो धर्म के नाम पे शोषण हो रहा है, आप क्या चाहते हैं कि उसके लिए कोई भी अपनी आवाज ना उठाए। अगर आज मैं कुछ सच आपके सामने रखता हूं, अब जैसे कि एक पंडित जी हैं, बहुत ही नामी गिरामी पंडित जी हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पर, क्योंकि किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा लक्ष्य नहीं है। उन पंडित जी ने एक वीडियो डाला अभी 4-5 दिन पहले, और किसी व्यक्ति ने मुझे उसका लिंक भेजा। उस वीडियो में उसने कहा कि आपके कुल देवी देवताओं को कैसे कोई भान सकता है, और हम आपके कुल देवी देवताओं को मुक्त करा देंगे। आप ये डालो, अपने YouTube सर्च में डालो कि कुल देवी देवताओं को मुक्त कराने के लिए क्या करें, और किसी ने हमारे कुल देवी देवताओं को बांध दिया तो क्या करें। आप ये डालो, उस पंडित जी का वीडियो ऊपर आ जाएगा। आप देखना उस बंदे ने क्या बातें बोली हैं, और 3 लाख लोगों ने उस पंडित जी का वीडियो अभी तक देखा है। अब आप ये सोचो कि 3 लाख लोग उनको प्रणाम करते हैं, उनको झुकते हैं, उनके ऊपर विश्वास करते हैं, श्रद्धा करते हैं, और वो व्यक्ति पंडित जी होते हुए, एक ब्राह्मण होते हुए, ब्राह्मण वेदों के ज्ञाता होने चाहिए। ब्राह्मणों को अपनी हर बात वेदों के आधार पर प्रमाणित करके कहनी चाहिए। किस भी ग्रंथ में, किस शास्त्र में लिखा है कि कुल देवी देवताओं को बांधा जाता है। पहली बात है, जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं जो कुल देवी देवताओं के चक्रों में पड़ते हैं, सबसे पहली बात यह है कि कुल देवी देवता होते कौन है, हमें यह समझना है कि क्या हमारा उनके साथ कोई रिलेशन है भी सही। और उस पंडित जी ने कहा कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनके कुल देवी देवता भी होते हैं। मेरे भाई, आपको ज़्यादा पता है, आप ज़्यादा समझदार हो, तो पहले तो मैं ये बात कर देता हूँ कि कुल देवी देवता होते कौन है एक्चुअल में। आज अगर आप किसी गुरु से जुड़े हो, ठीक है, आज आप किसी को भी अपना गुरु धारण करते हो और उसकी कॉन्शियसनेस से आपकी कॉन्शियसनेस जुड़ी है, आप उसके सानिध्य में बैठ के साधना करते हो, अपनी पूजा अर्चन भक्ति भावना जो कुछ भी आप करते हो, ठीक है। अब वो व्यक्ति किसी समय जा करके मरेगा तो सही। अब वो मर गया, अब आपने तो उसके प्रति, उस गुरु के प्रति आपका प्रेम प्यार था, आपने उस गुरु की फोटो लगा करके अपने घर में लगा ली या उसकी कोई मूर्ति लगा ली, ठीक है। अब 50 साल बाद बीत गए, आपके जो बेटा था, आपका जो पोता है, वो भी आपके उसी गुरु को प्रणाम करता है। अब उस गुरु की कॉन्शियसनेस को आपका बेटा प्रणाम करता है और उससे जुड़ा हुआ है। अब जब उससे वो जुड़ा रहेगा तो जब भी अपना कोई शुभ कार्य करेगा तो उसके अंदर अपने पिताजी के या अपने दादाजी के गुरु की फोटो वो वहां पर जरूर रखेगा, ताकि उस गुरु का आशीर्वाद मेरे से बना रहे। अब मुझे ये बताइए कि क्या जिस वक्त आपके पिताजी ने या आपके दादाजी ने किसी समृद्ध व्यक्ति को, जो कि आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह से जागृत व्यक्ति था, मोक्ष प्राप्त कर चुका व्यक्ति था, क्या उस व्यक्ति को कोई बांध सकता है। आज कोई अगर बुद्ध महात्मा हुए जो उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया अपने जीवन के अंदर, क्या उनकी कॉन्शियसनेस को क्या कोई व्यक्ति कोई साधना से उसको बांध लेगा। क्या उनकी चेतना इतनी कमजोर है। आज भगवान कृष्ण ने मोक्ष प्राप्त किया,
प्रभु श्री राम ने किया है, ऐसे ही जितने भी हमारे जो जैसे कबीर साहब हुए, जैसे हमारे दादू दयाल जी हुए, क्या इन्होंने इनकी कोई चेतना को क्या यूं ही कोई बांध लेगा क्या? ये इतने कमजोर व्यक्ति रहे होंगे आपको लगता है, जो पूर्ण ब्रह्म की अवस्था को जिन्होंने अनुभव कर लिया, जिनकी चेतना इस पूरे ब्रह्मांड को, इस पूरे ब्रह्मांड की कॉन्शियसनेस को संभालने के लिए समृद्ध हो चुकी है, और क्या उस व्यक्ति की कॉन्शियसनेस को कोई व्यक्ति यूं ही बांध लेगा? और ऐसे ब्राह्मण जो है, जब लोगों को डरा धमका करके उनको उनकी मानसिक तौर पे उनको यातना, एक तरह की मैं कहता हूँ ये यातना ही है एक तरह की, जब आपको आपके धर्म के बारे में आपको भटकाया जाता है। कुल देवी देवता ये शब्द पहले जमाने में दिए जाते थे। कहने का मतलब केवल इतना ही है कि वो समृद्ध चेतनाएं, वो जागृत महापुरुष जिनके साथ आपके पूर्वज कभी जुड़े हुए थे, वही आपके कुल देवी देवता होते हैं, और उनको कोई बांध नहीं सकता, और वो अनंत हैं। उन्होंने अपने आप को उस लेवल तक जागृत किया है, तभी तो आज कुल देवता बने हैं। उनकी कृपा आपको हमेशा मिलती रहेगी। अगर आप उनके जाने के बाद भी अगर आप उनको अपने हृदय से प्रणाम करते हैं, उनके लिए कोई सेवा कार्य करते हैं, उनके नाम पर किसी गरीबों का भला करते हैं, किसी गरीब को अनाज खिलाते हैं, किसी को बेचारे को दवाई की जरूरत है, अगर आप उसके अपने उस देवता के नाम से कि मैं आज आपका जन्मदिन है तो आज मैं आपके नाम से जो है कुछ गरीबों को, किसी को दान करता हूँ, वो आपको ही लगना है, वो उस देवता को नहीं मिलना। वो केवल देवता ने जो आपको प्रेरणा दी थी कि आप अच्छे कार्य करो, इसलिए तो आप वो महान बने ना आपके लिए, आपकी नजरों के अंदर। और अब वो इतने बड़ी पदवी पर जो देवता बन के बैठे हैं, जो मोक्ष प्राप्त कर चुके, वो गुरु मंडल में स्थित बैठ गए जाकर के, और वहां पर जाकर के अगर उनको कोई यूं ही कोई तांत्रिक अगर अपनी विद्या से बांध ले, तो फिर मैं समझता हूँ उनकी तो कोई शक्ति ही ना हुई। और आपको कोई भी ब्राह्मण जो है इस प्रकार के जो झूठे आडंबरों में फंसाने की कोशिश करे, ऐसे व्यक्तियों से दोस्तों हमेशा सावधान रहिएगा। ये व्यक्ति जीते जागते डाकू हैं आपके बीच में। ये हमेशा आपकी आत्मा का शोषण करेंगे, आपको डरा धमका करके। अब वो आपको कहेगा कि आप अपने देवी देवता अगर जो बंध गए हैं ना, उसकी वजह से आपके घर में सुख दुख आ रहे हैं, आपको कष्ट आ रहे हैं, आपके घर में किसी की मृत्यु हो जाएगी, फलाना ढिमकाना, आपका नुकसान हो जाएगा। दुनिया भर का आपको कैसे ना कैसे उन्होंने डराना है, और उनका आपका डर ही उनकी इनकम है। फिर वो आपको कहेंगे चलो जी आप आ जाओ मेरे पास, अब मैं आपका ये कार्य करता हूँ। सबसे बड़ी साधना ये है कि आपको उस डिवाइन शक्ति को खुद समझना है। आपको अपने देवताओं को कैसे मुक्त करना है ये नहीं सोचना, आपको खुद कैसे मुक्त होना है ये सोचना है। बड़ी हंसी आती है मुझे जब आप ये बात करते हो। भाई यहाँ मैं कोई क्रिटिसिज्म किसी का नहीं करता, मुझे क्रिटिसिज्म शब्द से बहुत ज्यादा नफरत है। पर ये भारत देश की जो हालत इस वक्त हो रखी है ना, किसी ना किसी को अपनी आवाज उठानी पड़ेगी ऐसे लोगों के प्रति, नहीं तो आपके बच्चे धर्म के लिए भटकते फिरेंगे और उनको कोई सच्चाई देने वाला नहीं होगा। अगर आज आप जागृत नहीं हुए मेरे भाई, आने वाला समय आपके बच्चों के लिए बड़ा खराब आ रहा है। आपके बच्चों को अपने धर्म का कोई बोध नहीं हो रहा अभी। तो ये चिंता थी मुझे, मेरे मन में ये पीड़ा थी, इस वजह से मैं यहाँ पर यूट्यूब पे अपना समय खराब करता हूँ। तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारे व्यर्थ के क्वेश्चनों के लिए मेरे पास इतना समय है क्या? इन समों के लिए मैं इन क्वेश्चनों के लिए आंसर देने के लिए बैठा हूँ क्या? यहाँ पर जो मेरे साथ इतने साधक जुड़े हुए हैं उनको साधना करवानी होती है, पूरा पूरा दिन उनको समझाना होता है, ध्यान की गहराइयों में उनको लेकर के जाना मेरा लक्ष्य है। क्या ये आपके ये छोटे छोटे जो प्रश्न होते हैं, इससे ऐसे मैं देखता हूँ करोड़ों लोग इस सब में फंसे हुए हैं। साउथ जो हमारा रीजन है, जो हमारा केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये जितने भी कंट्री है, कर्नाटका, यहाँ के लोग बेचारे इतने अंधविश्वासों में पड़े हुए हैं इन शक्तियों के चक्कर में। उनको लगता है कि ये सब देवी देवता होते हैं और ये ऐसा ऐसा सब कुछ होता है। भाई जिसने जान लिया ना, वो डंके की चोट पे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब आडंबर है, ये सब जाल बनाए गए आपको लूटने के लिए, आपको बेवकूफ बनाने के लिए ये सब चीजें कराई गई। और असली अध्यात्म जो था वो आपसे पूरी तरह से छुपा लिया गया है, आपको नहीं दिया गया है। अगर आपने अपने भीतर से उस आध्यात्मिक रहस्यों को जानना है तो आपको सच मायने में किसी ढंग के गुरु के पास जाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको खोज करनी पड़ेगी। हो सकता है थोड़ी सी आपको कष्ट भी आए, उसमें आपको बहुत सारे नकली गुरु भी मिलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, परंतु असली इस ब्रह्मांड में बहुत सारे हैं। आज भी ऐसे हजारों सिद्ध घूम रहे हैं आपके आसपास ही, आपके बीच में ही। आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, और अपने धर्म की उस खोई हुई रियलिटी को आपको लाना है। ना सिर्फ अपने तक लाना है, बल्कि अपने बच्चों को
इतनी जड़ से उसके बारे में समझा के जाना है कि कोई भी व्यक्ति उनका शोषण ना कर पाए, ना किसी भी विद्या के नाम पे, ना किसी तांत्रिक विद्या के नाम पे, ना किसी चीज के नाम पे। जो चीज हमारे विज्ञान के ऊपर खरी नहीं उतरती, कोई भी चीज हो सकती है, तंत्र की विद्याएं हैं, वो सब साइंस है। अब उसको साइंस की भाषा में समझना है, ना कि उसको जादू टोना और ये सब नहीं करना है। जो विज्ञान है, जो प्रॉपर एस्ट्रोलॉजी है, जो साइंस है, जो एनर्जी विज्ञान है, ऊर्जा का सारा जगत है, ये एनर्जी से बना हुआ है, हमें इसको समझना है। हम खुद एक ऊर्जा है। अंडा पहले आया या मुर्गी, ये बहुत बड़ा सवाल है। और आप भी एक अंडा हो, एक मुर्गी हो। अब आप देख लो कि आप में अंडा पहले आया था या आपकी मुर्गी पहले आई थी। जब तक आपने अपना ये प्रश्न हल नहीं किया, तब तक सब बेकार है। आपको अपने उस मूल स्वरूप को जानना है कि आप हो कौन। आपके प्रश्न गिरेंगे, जैसे कि ओशो ने भी एक बार इस बारे में बताने की कोशिश की, और मैं उनको बहुत समझता था, बहुत सुनने की कोशिश करता था कि कहीं मेरे इस प्रश्न का उत्तर मिल जाए कि ये सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई। तो ओशो उस वक्त एक बात कहा करते थे, आज से मैं 10 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। वो कहते थे, जब भी साधक को पूर्ण साक्षात्कार का अनुभव होता है, तो केवल उसके सभी प्रश्न खत्म हो जाते हैं। उस बेचारे को कभी कोई उत्तर नहीं मिला आज तक, ना किसी को भी मिला, किसी को भी नहीं मिला कि ये सृष्टि कैसे पैदा हुई है। यही बुद्ध ने कहा। जब बुद्ध से कोई लोग प्रश्न करते थे, आप बुद्ध का चरित्र पढ़ के देखो, धम्मपद पढ़ के देखो, आप उसमें क्लियरली आपको समझ आएगा। हर सिद्ध ने यही कहा है कि आप बस उसमें समा सकते हो, आप उसको जान नहीं सकते। उसकी उत्पत्ति का रहस्य ही रहेगा। उसको कोई जान नहीं पाया आज तक, वो अनादि है, उसको कोई नहीं जान पाया, ना ही उसकी कोई मृत्यु होती है। ये पूरा अस्तित्व है। मन और माया ने आपको इतनी बुरी तरह से जकड़ रखा है दोस्तों, कि अपने आप को देख नहीं पा रहे आप क्या चीज हो। ये सृष्टि किस तरह उत्पन्न हुई है, अंडा या मुर्गी तो प्रकट हुआ है, दोनों में से एक चीज कहीं ना कहीं प्रकट जरूर हुई है, ये मान लो आप। क्योंकि अंडे के बिना मुर्गी नहीं आ सकती और मुर्गी के बिना अंडा नहीं आ सकता। तो सीधी सी बात यह है, जब एक दूसरे के बिना कोई चीज आ नहीं सकती, तो फिर दोनों आई कहां से। अब हम कहें कि बीज पहले आया या वृक्ष पहले आया, तो आप बताओ। अगर वृक्ष आया है तो वृक्ष से बीज उत्पन्न होता है और बीज से ही वृक्ष उत्पन्न होता है। तो दोनों में से एक धारणा हम मान सकते हैं कि ये पहले प्रकट हुआ है। यानी कि जो बिग बैंग थ्योरी कहती है कि एक विस्फोट हुआ, हमारे गुरु ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में कहा गया है। ये बिग बैंग थ्योरी तो अब आई ना, हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी में कब से कह दिया गया। उन्होंने हमारे को सब कुछ प्रमाण के सहित दिया था कि ब्रह्मांड में एक विस्फोट हुआ था। एक वीडियो आप सर्च करना, ब्रह्मांड की अलौकिक रहस्य बाय संत श्री ज्ञानी मस्कीन साहब जी, आप उनको जरूर सुन के देखना। सिख धर्म के अंदर एक ही मैंने अभी तक देखे जो महाज्ञानी व्यक्ति हुए, जिन्होंने अपने भीतर जाकर के उन्होंने सारे चक्रों की साइंस बताई है, ऊर्जा विज्ञान बताया है और कुंडलिनी शक्ति के बारे में बताया। केवल सिख धर्म में अभी तक ज्ञानी मस्कीन साहब जी को मैंने सुना है जिन्होंने सच्चाई बयान करी है बिना डरे। जो भी गुरबाणी में स्पष्ट रूप से कहा गया था, उन्होंने हर एक चीज का प्रमाण सहित उत्तर दिया है। और ऐसे जो संत होते हैं, जो ज्ञान जिन्होंने प्राप्त किया है, वो हमेशा सत्य बोल कर गए हैं। और आप किसी को भी सुन लो, किसी की भी बायोग्राफी पढ़ लो, जिसने आत्मबोध किया है, उनका सारा का सारा जो कंसेप्ट है वो आपको कहीं ना कहीं एक ही मिलेगा जाकर के। उसमें दो बातें नहीं होंगी। इसलिए ये देवी देवताओं को कोई भांत लेगा, ये बात बिल्कुल अपने मन से निकाल दो। देवी देवता आपके ही गुरु होते हैं। जैसे वैष्णो देवी माँ है तो वो भी आपके गुरु ही हैं, और उनको कोई बांध लेगा। किसी की इतनी औकात है कि माँ को बांध लेगा? जिसने पूरे संसार को बांध रखा है, वो उसको कैसे कोई बांध लेगा? मेरे भाई, ये ऐसे ब्राह्मणों से बच के रहो। ये ही हैं जिन्होंने हमारे धर्म का सत्यानाश किया है, और इनका बैंड बजा के रहूंगा मैं अपने चैनल पे आता हूँ, एक एक व्यक्ति का बैंड बजाऊंगा जो भी धर्म के बारे में गलत बात बोलेगा। मैं क्रिटिसिज्म नहीं करता हूँ किसी का, पर मेरे मित्रों को, मेरे जो आने वाले, मेरे जितने भी देश में छोटे बच्चे हैं, वो सब मेरे अपने बच्चों की तरह हैं। मैं किसी भी बच्चे के साथ अनर्थ नहीं होने देना चाहता। आप मेरा ये वीडियो हर उस बच्चे को पहुंचाओ जो अपनी खोज करना चाहता है। मैं उनको कहता हूं कि आप बुद्ध का धम्म पद पढ़ो, सबसे पहले अपने जीवन को जीना शुरू करो। भागवत पढ़ो, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ो, आप योग वशिष्ठ पढ़ो, आप विज्ञान भैरव तंत्र पढ़ो। ये ग्रंथ ऐसे हैं आप जिन्हों के अंदर आपको पूर्ण रहस्य दिए गए हैं। आपकी आत्मा के, आपकी चेतना का पूर्ण रहस्य दिया गया है। भगवान शिव जी का शिव महापुराण आप पढ़ो, आपको तब जाके पता चलेगा कि ब्रह्मांड में भगवान शिव का अस्तित्व क्या है। आपने
कभी ये नहीं सोचा कि हम शिवलिंग पे जल क्यों चढ़ाते हैं, आपको ये भी ज्ञान नहीं है, और जाते हैं मंदिर में जल चढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। भाई अपने धर्म की गहराई को समझो, गहराई को, कि हमारे धर्म में कोई भी चीज शुरू की गई थी तो क्यों की गई थी। अब ये अननोन कंसेप्ट जब लेके आते हैं कि कुल देवी देवताओं को कोई भान देगा, आपका व्यापार किसी ने भान दिया है, आपकी शादी नहीं हो रही, आपका किसी ने आपके प्रेम संबंधों को भान दिया है, ना जाने दुनिया भर के ऐसे डर आपके मन में डाले जाते हैं मेरे भाई। ग्रह विज्ञान है, ग्रह आपको प्रभावित करते हैं, उस विज्ञान को समझो आप। मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है, जो चीज आपको साइंस के आधार पे स्पष्ट मेटीरियलिस्टिक सामने से प्रूव नहीं होती, उसको सिरे से नकार दो। अपनी चेतना से हर डिसीजन को लो, अपनी पूरी कॉन्शियसनेस से सोचो कि ये जो साइंस में कर रहा हूं, ये मंत्र जाप कर रहा हूं, इस मंत्र का मतलब क्या है। हर एक चीज के ऊपर पहले आप पूरा घुस के उसका एनालिसिस करो, उसके बाद आप किसी निर्णय पे पहुंचो। ये नहीं कि कोई मंदिर में छीने बजा रहा है तो आपने भी छीने बजाने शुरू कर दिए। अब छीने बजाने का साइंस समझो आप, छीने बजाए क्यों जाते हैं। छीने जब बज रहे हैं तो आप उस प्रभु के साथ अपनी लौ लगाओ, उस वक्त अपनी आपकी आंखें नहीं खुलनी चाहिए, आप उस ध्यान में बैठो, और वो जो जो कीर्तन हो रहा है उसको सुनो बड़े ध्यान से, और उस जो छीने की आवाज है, जो छीने बजा रहे हैं छन छन छन, तो उसको अपने दोनों कानों से बिल्कुल अवेयरनेस से सुनो उसको। इसकी पूरी साइंस को समझो। जब मंदिर में घंटियां बजती हैं तो आंख बंद करके बैठ जाओ, उस मंदिर की घंटियों की आवाजों को सुनो। वहां पर आप मन को शांत करने गए हो, अपने मन को अशांत करने नहीं गए हो। आजकल लोग लड़के लड़कियां मंदिर में डेट मारने जाते हैं कि वहां पे हमारे को बिल्कुल सेफ जगह मिल रही है। इज इट फेयर? तो दोस्तों हमारे धर्म में क्या हो रहा है आप खुद सोचो। और आप लोग कहते हैं कि मैं क्रिटिसिज्म करता हूँ। भाई क्रिटिसिज्म नहीं करूंगा तो और क्या करूंगा बताओ। पूरा देश अगर गड्ढे में जा रहा है और जाने दिया जाए क्या उनको? जो व्यक्ति जागृत है वो नहीं देख पाएगा, वो चुप नहीं रह सकता। 1% भी अगर मैंने कोई सच पाया है तो मैं वो आपको अनुभव करवाना चाहता हूँ। ये नहीं है कि सिर्फ मैं थ्योरी ज्ञान देता हूँ। यहाँ पे आप मेरे से जब जुड़ोगे तो आपको प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ उसका अनुभव आपके भीतर होगा। अभी तक आपने सिर्फ ये जाना हुआ है कि मैं बॉडी बॉडी बॉडी, बस, इससे आगे आपने कुछ अनुभव नहीं किया है। जब आप अपनी बॉडी से परे जाओगे, पहले तो आप ये जानो कि आप आत्मा हो। आत्मा होने के बाद फिर अगली यात्रा की बात होती है। पहले तो आपको यही नहीं पता कि आप आत्मा हो। आपके कितने शरीर हैं आपको ये नहीं पता, आपका ऑरा क्या है, आपके ऑरे की अभी इस राइट मोमेंट में कंडीशन क्या है आपको वो नहीं पता। और लगे हुए हैं, कुछ भी किसी ने कह दिया, देवताओं के चक्कर में परेशान है। किसी ने आपके घर के बाहर कोई मैला कपड़ा उठाकर फेंक दिया तो आपको लगता है कि किसी ने मेरे ऊपर टोना टोटका कर दिया है, मैं मर जाऊंगा, मेरे घर में मृत्यु हो जाएगी। कोई बच्चा खेलते खेलते अपनी गुड़िया आपके घर के बाहर गिरा कर चला जाए तो आप सोचोगे कि किसी ने कोई तंत्र मंत्र कर दिया मेरे घर के ऊपर। इतना तो डरते हो आप लोग। ओ माई गॉड मूवी देखी थी ना आपने, उसमें हर धर्म की सच्चाई बताई गई है। जो उसके डायरेक्टर हैं वो एक बहुत समझदार व्यक्ति मैं कहूँगा, जिन्होंने अपने मूवी के माध्यम से आपको इतना बड़ा सच बताने की कोशिश की। पर आपने कितने दिन फॉलो किया? लास्ट में मिथुन चक्रवर्ती ने एक डायलॉग बोला, ये भारत है, ये सोए हुए लोगों का देश है, ये थोड़े दिन के बाद फिर हमारे मंदिरों में धक्के खाते हुए मिलेंगे। मंदिर में जाना कोई अपराध नहीं है मेरे भाई, मंदिर भी होने बहुत जरूरी है। हर मंदिर होना जरूरी है, हर गुरुद्वारा होना जरूरी है, क्योंकि आपको अपने धर्म की रक्षा करनी है। धर्म आपकी रक्षा के लिए था, आज धर्म को रक्षा करने की जरूरत पड़ पड़ी है। तो कैसे सरवाइव होगा हमारा रिलीजन, आप बताओ। आज आपके बच्चे, आपकी जो लड़कियां हैं, आज वो किस तरह की वेशभूषा धारण कर रही हैं? कभी आपने देखा मोमडन लड़कियों को कैसे वो अपने आप को बुड़के में ढक करके रखती हैं? आज लव जिहाद आपकी बेटियों के साथ क्यों हो रहा है, उनके साथ क्यों नहीं होता? क्योंकि उनकी बेटियों को तो उन्होंने बिल्कुल ढक के रख दिया, छुपा करके, और आप अपनी बेटियों को उछाल उछाल करके दिखा रहे हो। क्या ये अच्छा कार्य करते हैं आप लोग? आज हिंदुओं की बेटियां क्या कर रही हैं देख के शर्म आती है। हर लड़की को ये लगता है कि वो अपना शरीर दिखा करके, अपने 10 लाख फॉलोवर बना करके वो बहुत अच्छा काम कर रही है। छोटे छोटे बच्चों का मानसिक बलात्कार कर रहे हो आप लोग। कभी आप सोच के देखो कि कितनी घृणा फैला रहे हो आप समाज के अंदर, कितना गलत नकारात्मक संदेश आप लोग दे रहे हो। गंदे गंदे डांस कर रही हैं लड़कियां, शर्म नहीं है उनको किसी प्रकार की। ये औरत होने का नाम पे कलंक है ऐसी लड़कियां। आप लोग बॉलीवुड में जाकर के ऐसी मूवीज को देखते हो, ऐसे एक गाना आ जाए जिसमें नंगी लड़कियां डांस करती हैं, आप उस गाने को आपके 500 लाख मिलियन व्यूज आ जाते हैं। कितनी शर्म की बात है। ये आपका चरित्र दर्शाता है कि आप लोग ऐसे गाने देख करके खुश होते हो, अब रात को छुप करके ऐसी ऐसी चीजें देखते हो। ये चीजें क्यों आपके देश में इतनी प्रचलित हो रही हैं? आपने कभी सोचा है इसके बारे में
कि आपको मानसिक गुलाम बनाने की कितनी बड़ी साजिश हो रही है हमारे देश के अंदर। अपने ऊपर वर्क करो, ये सब आडंबर को छोड़ दो मेरे भाई, अभी भी समय है, जाग लो जाग लो जाग लो। और ना खुद जागना है, कम से कम 200 लोगों को जगाने का आपका कर्तव्य है। ये महापाप करके जाओगे अगर आप यूं ही चले गए, यूं ही मर गए आप इस संसार में बिना कुछ जाने, अपने परमात्मा से मिले बिना यूं ही मर गए, तो कुछ भी नहीं मिलेगा इस संसार के बाद। धक्के खाओगे, चेतना पता नहीं गधा घोड़ा क्या बनोगे, कुछ नहीं पता। और ये मत सोचना कि चेतना नीचे नहीं गिरती, 1001% चेतना नीचे गिरती है। आपके कर्म आपको लेकर जाएंगे अगले जन्म की यात्रा में। जैसे आपकी साधना होगी, जो आपकी चेतना है, आज क्या हो रहा है, बाप के होते होते जवान बच्चों की मृत्यु हो रही है। इसका कारण जानते हैं आप क्यों हो रहा है ऐसा? जिसकी चेतना नहीं होगी, जो चेतनावान व्यक्ति नहीं होगा, जो परमात्मा से जितना ज्यादा दूर होगा, नकारात्मकता उसको पकड़ लेगी और उसको अपना काल जो है उसको अपना ग्रास बनाएगा। जो प्रभु के ओरा में रहता है, संतों के साथ रहता है, संत अपनी पॉजिटिव ऊर्जा से उनकी रक्षा करते हैं हमेशा। आपको जहां भी कोई संत मिले, आप उसका आशीर्वाद ग्रहण करो। जितनी बार आप एक संत का आशीर्वाद लेंगे, आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या मिलेगा, कितना बड़ा जीवन दान आपको उतनी बार मिलेगा। आपकी कितनी नकारात्मक ऊर्जा संत अपने साधना में यूं ही भस्म कर देते हैं, आपको केवल एक छोटा सा आशीर्वाद दे करके। और हम लोग क्या इकट्ठा कर रहे हैं मेरे भाई। और ऊपर से आप लोग कहते हो कि ये क्रिटिसिज्म हो गया और वो क्रिटिसिज्म हो गया। एक जागृत व्यक्ति पूरे समाज को जागृत करता है। और अगर आप उसकी भी, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो मर्जी बोलते फिरो, मुझे किसी से कोई टेंशन नहीं है, परंतु मेरा जो कर्तव्य है वो मैं करने आया हूं और वो मैं करके जाऊंगा। इसलिए मेरे दोस्त, आपको इस सब बातों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई भी तांत्रिक आपके देवी देवताओं को बांध ले, इसकी इतनी उसकी औकात नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। हो सके तो इस वीडियो को शेयर करने का अपना फर्ज जरूर निभाना। नमः शिवाय।